नमस्कार, मैं डॉक्टर के पांडे, चाइल्ड हेल्थ गुरुकुल के लिए। पेरेंट्स के अक्सर ये सवाल आते हैं कि साहब मेरा बच्चा हुआ और उसको नर्सरी में शिफ्ट कर दिया। ज़रूरत नहीं थी लेकिन शिफ्ट कर दिया। हमारे रिश्तेदार के बच्चे को तो ऐसा हुआ था लेकिन उन्होंने नहीं शिफ्ट किया था, या यहाँ पे हुआ, मैंने किसी और फिजिशियन से बात की या जनरल प्रैक्टिशनर से बात की, फैमिली डॉक्टर हैं उनसे बात की, उन्होंने कहा भाई इसकी ज़रूरत तो नहीं थी। तो पहली चीज़ ये है कि इसके क्राइटेरियाज होते हैं। ऐसा नहीं होता कि अपने आप से कोई ट्रांसफ़र कर लेगा आपके बच्चे को नर्सरी में। कौन से बच्चे को ज़रूरत है नर्सरी में ट्रांसफ़र करने की, स्पेशल केयर करने की, उसके क्राइटेरियाज हैं। पहला तो ये है कि अगर बच्चे का वज़न 2 किलो से कम है, चाहे वो बच्चा पूरे दिन का हो या प्रीमेच्योर हो, कम दिनों को पैदा हो गया हो, तो बच्चे को नर्सरी केयर की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर बच्चे को पीलिया 1 दिन के अंदर हो जाता है, जॉन्डिस हो जाती है बच्चे को, तो ज़रूरत है। तीसरी चीज़, अगर बच्चे की माँ डायबिटीज़ है उसको, तो बच्चे का वज़न, उन बच्चों को जिनकी माँ को डायबिटीज़ है प्रेगनेंसी में, उनका वज़न ज़्यादा हो जाता है और उन हार्मोन्स का असर बच्चे पे भी रहता है। तो ऐसे बच्चे को नर्सरी में 3-4 दिन रख के ऑब्जर्व करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। ज़्यादातर ऐसे बच्चों का वज़न 3.5 किलो से ज़्यादा हो जाता है। अगर माँ का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है और फादर का पॉजिटिव है, तो RH ब्लड ग्रुप की भी अगर प्रॉब्लम होती है तो बच्चे को प्रॉब्लम होने के बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं। इसलिए ऐसे बच्चे को नर्सरी में रखना ज़रूरी हो जाता है। कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस होते हैं। कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस का मतलब हो गया कि बनावटी कुछ न कुछ, कुदरतन बच्चे में कुछ कमियां रह गई, जैसे बच्चे के टट्टी का रास्ता नहीं बना। इसको बोलते हैं हम लोग इम्परफोरेट एनस। ट्रैकियो इसोफिजियल फिस्टुला होगा, TOF बोलते हैं इसको, जिसमें खाने की नली और सांस की नली दोनों में किसी न किसी तरह से कनेक्शन हो गया। मेनिंगोसील एक होता है जिसमें सिर के अंदर एक घाव सा दिखता है आपको, जो फूलता और पिचकता रहता है ब्लड सर्कुलेशन के साथ। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जिसमें ज़रूरत होती है बच्चे को स्पेशल केयर की, और इसलिए उसको शिफ्ट करना पड़ता है। तो अगर बच्चा डल हो रहा है, सुस्त हो रहा है, किसी वजह से फीड बढ़िया से नहीं कर रहा है, तो बच्चे में ग्लूकोज की कमी हो जाती है और ऐसे बच्चों को कि कई बार कमरे से शिफ्ट करना पड़ता है। वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेट हो जाता है, बच्चे को थोड़ा ऑब्जर्व कर लिया जाता है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे दिया जाता है और फिर बच्चा ठीक है तो शिफ्ट कर दिया जाता है या कारण पता लग जाता है। लेकिन सबसे ज़रूरी होता है कि अगर बच्चा पैदा होते वक्त नहीं रोया है, बच्चे को रिससिटेट करना पड़ा, मतलब उसको ऑक्सीजन देनी पड़ी, उसको कुछ और मदद करनी पड़ी, उसको रिवाइव करने के लिए कुछ और डॉक्टर को स्टेप्स लेने पड़े, वो डॉक्टर आपको खुद ही बताएंगे। जिन्होंने भी डिलीवरी अटेंड की होगी, जहाँ पे डिलीवरी हुई है, वो बताते हैं कि ऐसा बच्चा था इसलिए करना पड़ रहा है। अगर बच्चे ने पेट के अंदर टट्टी कर ली है, जिसको मिकोनियम बोलते हैं, तो उसमें भी वो टट्टी बच्चे के सांस की नली में जाने का डर रहता है। तो ऐसे बच्चों को भी हालांकि उसको साफ करने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा खतरा रहता है कि सांस की नली में न चला गया हो, इन्फेक्शन बढ़ न जाए। तो ऐसे बच्चों के लिए भी नर्सरी में ऑब्जर्वेशन करना ज़्यादातर ज़रूरी हो जाता है। बाकी स्पेशलाइज कंडीशंस होती हैं, वो बेबी टू बेबी डिफ़र कर सकती हैं और इंडिविजुअल बच्चे पे डिपेंड करता है। वो डॉक्टर आपको खुद ही ब्रीफ करेंगे। लेकिन जब आप अपने ट्रीटिंग पीडियाट्रिशियन से या जिस भी नर्सिंग होम में, हॉस्पिटल में आप हुए हैं, आप बात करें तो आपको क्लियर इंडिकेशन बताएं क्यों आपके बच्चे को नर्सरी में करना पड़ रहा है। अपना ध्यान रखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर आपने ये चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और कुछ और पूछना चाहते हैं तो हम कोशिश करेंगे आपका जवाब दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।